अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आज का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। सतत जो विकास की बात कही जाती है, सामंजस्य की बात कही जाती है, छोटी बड़ी जो भी इकाई की बात कही जाती है, चाहे मानव, पशु, जलचर, थलचर, नभचर, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, इनमें सब में कीट पतंग, इनमें सब में एक दूसरे से सब आश्रित हैं। अभी विश्व मधुमक्खी दिवस पर भी ऐसा ही विषय आया था मधुमक्खी को लेकर के, लेकिन आज विविधता की बात हो रही है। सब एक दूसरे पर आश्रित है, सबका महत्व है कहीं न कहीं। तो इनके लिए क्या है, ये संकट में है। हजारों प्रजातियां हमारे यहाँ हैं। भारत में लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं, 90,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, सुंदरबन और भी बहुत कुछ योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं इसको लेकर के। लेकिन मुख्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हर छोटी बड़ी कड़ी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि हम जैव विविधता को नहीं बचाएंगे तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। ये हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और भविष्य की पीढ़ियों को एक समृद्ध, सुरक्षित और जैव विविध वातावरण प्रदान करें। क्या करना है? पौधरोपण हम कितना करते हैं, बात वृक्षारोपण की आती है। आप स्वयं सोचिए, कीटनाशकों का कितना उपयोग किया जा रहा है। किसानों की बात आती है जो सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, और कितना कीटनाशक उसमें छिड़कते हैं। वो हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी घातक है। मैं चौका चेतना के लिए जब निकलता हूँ तो बताता हूँ, जो उसके 4 बिंदु हैं उस पर खाद्यान्न की जब बात आती है तो उस पर कहता हूँ कि जैविक ढंग से खेती करें, कृषि करें। अब कहता हूँ दूसरों को देने के पहले अपने के लिए तो करो। वो सबके लिए जो करते हैं वही अपने लिए खाद्यान्न इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां वही इस्तेमाल करते हैं। उनके बच्चों का स्वास्थ्य चौपट होता है, बाद में डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं। तो उनको भी समझाता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, इससे आप शुरुआत होनी चाहिए। तो पौधरोपण होनी चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए और जैविक ढंग से हम कृषि कार्य करें। रासायनिक चीज, अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग से क्या हो रहा है, कीटनाशकों के प्रयोग से जैव विविधता हमारी प्रभावित हो रही है। ये भी सही है, कई बार होता है कि बहुत आवश्यक हो जाता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा उसमें केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और कहीं न कहीं उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो नष्ट होते हैं। वो दिखाई देता है कि हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी तरफ उनसे कोई इतना लाभ मिलता है वो हम समझ नहीं पाते। तो परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है अनावश्यक नहीं बनाई है। इसीलिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं, नित्य प्रातः सायंकाल हवनोपरांत, संध्या करने के बाद में, संध्या हवन के बाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, प्राणी मात्र की बात करते हैं। लेकिन फिर भी कई, अब जैसे मच्छर हैं, अब काटेगा कर उसको मैं भगाऊंगा, नहीं भगाएगा, कई बार ऐसा होता है बार बार परेशान करता है, मार भी दिया जाता है। तो हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैव विविधता को समझें और कुछ न कुछ अपने जीवन में 4-5 पौधरोपण करेंगे, बड़े पेड़ों के, पीपल, बरगद। मैं खाली कहना ही रहा हूँ, मैंने ये काम किया है। बहुत ज़्यादा मैंने सैकड़ों हजारों नहीं लगाए हैं, लेकिन 20 इस तरह के मैंने पेड़ लगाए हैं और चल रहे हैं। पंचपटी रोपित के ही वो चल रही हैं, तो मुझे कहना भी चाहिए। बाकी हमने बगीचा है, संरक्षण भी किया है, अपने पैतृक बाग का संरक्षण किया है। ये सब जबकि आसपास के सारे बाग कट गए, तो इनसे सबसे कीड़े मकोड़े कहाँ जाएंगे? उनको संरक्षण चाहिए। उसके लिए बड़े बड़े जंगल जो वन हैं हमारे, वो तो काम कर ही रहे हैं, हमें भी काम करना होगा।